हाय व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पे बात की थी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है और बुक वैल्यू क्या होती है, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स और कैपिटल गेन में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली जब कोई पर्सन एक कंपनी बनाता है तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है जिसको हम कैपिटल कहते हैं, और उस कैपिटल अमाउंट को वो नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करता है और हर शेयर की कुछ इनिशियल वैल्यू रखता है। सपोज अगर कोई अपनी कंपनी में 1 करोड़ इन्वेस्ट करता है तो और अपने शेयर की इनिशियल वैल्यू 10 रुपीज़ रखता है, उसको नंबर ऑफ शेयर 10 लाख होंगे। इसी इनिशियल वैल्यू को हम फेस वैल्यू कहते हैं। मतलब अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपनी की कैपिटल अमाउंट आ जाएगी। फेस वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होती है। अब हम बुक वैल्यू की बात करते हैं। शेयर्स की ऐसी वैल्यू जो हम बैलेंस शीट के हिसाब से निकालते हैं उसको हम बुक वैल्यू ऑफ शेयर कहते हैं। सपोज एक कंपनी के एसेट्स 2 करोड़ हैं और उस कंपनी की इक्विटी 1.5 करोड़ है और 50 लाख उस कंपनी की लायबिलिटीज़ हैं। अब अगर हम इस कंपनी के टेंजिबल एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें और जो फिगर आए उसको हम नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें उस कंपनी की बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स मिल जाएगी। इट मीन्स book value of share is equal to tangible assets minus liabilities and divided by number of shares issued। यहाँ पर हम 2 करोड़ में से 50 लाख को माइनस करेंगे और फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे जो यहाँ 10 लाख है। हमको इस कंपनी की बुक वैल्यू ऑफ शेयर मिल जाएगी जो यहाँ है ₹15। यहाँ बुक वैल्यू ऑफ शेयर ₹15 है और अगर हमने बुक वैल्यू ऑफ कंपनी निकालनी हो तो हम नंबर ऑफ शेयर्स को बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपनी की बुक वैल्यू निकल आएगी जो यहाँ है 10 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹15 इज इक्वल टू 1.5 करोड़। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कंपनी की बुक वैल्यू क्या होती है। एक्चुअली अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाए और उसके सारे एसेट्स को सेल कर दिया जाए और उस कंपनी की सारी लायबिलिटीज पे कर दी जाए, फिर एंड में जो वैल्यू बचती है उसको कंपनी की बुक वैल्यू कहते हैं, तो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अगर मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो ये मार्केट की परसेप्शन होती है। मतलब जिस अमाउंट पर शेयर मार्केट में सेल और परचेज होते हैं उसको शेयर की मार्केट प्राइस कहते हैं। मार्केट शेयर प्राइस कंपनी के डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लाइक कंपनी ब्रांड, इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, टेक्नोलॉजी, कॉपीराइट्स, कंपनी स्ट्रैटेजी, लीडरशिप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिस पर शेयर की मार्केट प्राइस डिपेंड करती है। अगर कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रखती है और उसकी लीडरशिप बहुत अच्छी है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्लियर हैं, तो उस कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम देखें कि इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या फ़र्क है। अगर हम बैंक में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंक हमें 10 to 12% इंटरेस्ट पे करता है और ये फिक्स होता है। बैंक ने हमें ये इंटरेस्ट लाजमी पे करना है। बट अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं तो वो कंपनी हमें रिटर्न्स में डिविडेंड पे करती है और ये डिविडेंड फिक्स नहीं होता। इसकी अमाउंट एवरी ईयर चेंज भी हो सकती है और किसी ईयर कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर सकती। बैंक से हमें जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर गवर्नमेंट विद होल्डिंग टैक्स चार्ज करती है। अगर प्रॉफिट अप टू 5 लाख है और इन्वेस्टर फाइलर है तो गवर्नमेंट 10% टैक्स चार्ज करेगी, और अगर इन्वेस्टर नॉन फाइलर है तो गवर्नमेंट 20% टैक्स चार्ज करेगी। अगर प्रॉफिट 5 लाख से अबव है और इन्वेस्टर फाइलर है तो गवर्नमेंट 15% टैक्स चार्ज करेगी, और अगर इन्वेस्टर फाइलर नहीं है तो गवर्नमेंट 30% टैक्स चार्ज करेगी। जब हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 2 टाइप्स के प्रॉफिट होते हैं, कैपिटल गेन एंड डिविडेंड। सपोज मैंने एक शेयर 100 रुपीज़ में परचेज़ किया और आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू 120 रुपीज़ हो गई, तो ये जो 20 रुपीज़ इंक्रीज़ हुए उसको कैपिटल गेन कहते हैं। गवर्नमेंट कैपिटल गेन पर टैक्स चार्ज करती है। अगर इन्वेस्टर फाइलर है तो गवर्नमेंट 15% टैक्स चार्ज करेगी, और अगर इन्वेस्टर नॉन फाइलर है तो गवर्नमेंट 30% टैक्स चार्ज करेगी। बट अगर इन्वेस्टर अपने शेयर्स को 4 ईयर्स तक होल्ड करके रखता है तो आफ्टर 4 ईयर जब उसे सेल करेगा तो उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड पर भी टैक्स चार्ज किया जाता है। अगर इन्वेस्टर फाइलर है
तो 15% टैक्स चार्ज किया जाता है, और अगर नॉन फाइलर है तो 30% टैक्स चार्ज किया जाता है, और कंपनी ये टैक्स डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। आई थिंक आपको इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड में डिफरेंस का पता चल गया होगा। Thanks for watching. If you found this video useful, give it a like, share it and comment it. Subscribe if you haven't already. As always, if you have got any questions, let me know down below in the comments. And maybe if you are feeling comfortable, you can join us on my Facebook group also. See you next time.